स्वागत है आप सभी का। मैं विक्रम सिंह, मोटिवेशनल कोच एंड लीडरशिप कंसल्टेंट, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वीडियो के पार्ट 2 में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप पार्ट 1 देख लें। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अटारी इनकॉर्पोरेशन के लिए टीटीएल चिप सर्किट बोर्ड डिजाइन करने के बाद स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनियाक पहुंच जाते हैं एक कंप्यूटर क्लब को ज्वाइन करने के लिए, जिसका नाम था होम ब्रू कंप्यूटर क्लब, जहां से उनको आइडिया मिलता है कि कैसे एक कंप्यूटर को बनाया जाता है और पूरी तरीके से डिजाइन किया जाता है। यह पहला वह स्टेपिंग स्टोन था उनके एप्पल इनकॉर्पोरेशन की शुरुआत करने के लिए, जहां से उन्होंने जाना कि क्या होता है डेवलपमेंट प्रोसीजर किसी भी कंप्यूटर को बनाने के लिए। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग से सभी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जान लेने के बाद अप्रैल 1, 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक एंड रोनाल्ड वाइन ने मिलकर के एप्पल इनकॉर्पोरेशन को ऑफिशियली एस्टैब्लिश कर दिया, जिसमें से स्टीव जॉब्स के पास में 45% शेयर थे कंपनी के, स्टीव वोजनियाक के पास भी 45% और रोनाल्ड वाइन के पास मात्र 10% शेयर ही रह गए थे। रोनाल्ड वाइन की उम्र स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस बिजनेस को करने में, लिहाजा कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपने सारे शेयर बेच दिए और वह इस बिजनेस से आउट हो गए। उसी वर्ष सन 1976 में ही वोजनियाक और जॉब्स ने अपना पहला एप्पल कंप्यूटर एप्पल 1 लॉन्च किया और सक्सेसफुली उसकी 200 यूनिट सेल कर दी $500 के भाव में। अप्रैल सन 1977 वेस्ट कोस्ट कंप्यूटर फेयर में उन्होंने अपना दूसरा एप्पल 2 कंप्यूटर लॉन्च किया, जो कि दुनिया का सबसे पहला मास प्रोडक्शन में सक्सेसफुल होने वाला कंप्यूटर था। उसके 3 वर्षों के बाद सन 1980 में उन्होंने अपना एप्पल 3 लॉन्च किया, जो कि बहुत बड़ा फ्लॉप साबित हुआ। बहुत ही टेक्निकली खराबियों के साथ उसे एक ऑफिस कंप्यूटर के रूप में नहीं देखा गया और बहुत ज्यादा ऑफिस के लोगों ने उसे नेग्लेक्ट किया कि यह एक ऑफिस कंप्यूटर नहीं है, यह एक अलग तरीके का कुछ गेमिंग कंप्यूटर बना दिया गया है जो कि ऑफिस के काम लायक नहीं है। उस हार का सामना उन्हें करना पड़ा, जिससे उन्होंने बहुत ज्यादा सीख ली। सन 1978 में जहां उनकी वर्थ यानी कि उनकी जो कमाई थी वो $1 मिलियन थी, जिस समय उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी। वहीं 2 साल बाद, लगभग 2 साल बाद सन 1980 में उनकी वर्थ आंकी गई $250 मिलियन और उस वक्त उनकी उम्र महज 25 साल थी। उसी वर्ष सन 1980 में स्टीव वोजनियाक और स्टीव जॉब्स ने यह फैसला लिया कि वह अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करेंगे, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके और वह अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर उसे एक मास प्रोडक्शन के लिए तैयार कर सके। अपने इंटरव्यूज के दौरान स्टीव जॉब्स बताते हैं कि परिश्रम के दौरान ही इंसान अकेला होता है, सफलता मिल जाने के बाद पूरी दुनिया उसके साथ होती है। बहरहाल दिसंबर 1980 में जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई तो उस समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ गई। उससे पहले सन 1956 में फोर्ड मोटर कंपनी ने उस समय तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। इस समय सन 1980 में एप्पल इनकॉर्पोरेशन का एक शेयर $22 के मूल्य से बिका और 4.6 मिलियन शेयर्स को मार्केट से खरीदा गया, जो कि उस समय का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है। इसी दौरान जब उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, कंपनी की को मास प्रोडक्शनाइज करने के लिए एक अलग से R&D सेंटर चलाने के लिए, तो उन्होंने अपने माता पिता के बारे में सोचा और अपने हिस्से में से $7.5 लाख अपने फादर पॉल को दे दिए, ताकि वो अपने जितने भी मोर्टेज हैं, उधार है जो उन्होंने ले रखा था, वह सब चुका सकें। उनके इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उनके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है, तो जॉब्स कहते हैं कि द जर्नी इज द रिवॉर्ड, द जर्नी इज द रिवॉर्ड। इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं है, जो ये हमारा सफर है यही हमारा रिवॉर्ड है। हमें जिंदगी में हमेशा
नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए और अपने आप से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए जब तक कि आप ये सोच ना ले कि आप संतुष्ट हैं। जब व्यक्ति अपने इस दुनिया में जाने से पहले ही ये सोच ले कि वो संतुष्ट हो गया है तो समझ लीजिए उसका इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो चुका है। पब्लिक फंडिंग मिल जाने के बाद जॉब्स ने एक R&D सेंटर शुरू किया अपनी कंपनी में और कंप्यूटर को एडवांस बनाने के लिए उन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। इसी एक्सपेरिमेंट की कड़ी में एक नाम आता है मैकिंटोश। मैकिंटोश कंप्यूटर की शुरुआत स्टीव जॉब्स ने की और उसमें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगे। सन 1984 जनवरी 22 में उन्होंने अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर लॉन्च किया, लेकिन वह बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। वह मार्केट में बुरी तरह पिटा क्योंकि उस समय तक दुनिया की नंबर 1 कंपनी IBM थी जो कि कड़ी टक्कर दे रही थी एप्पल को। लेकिन एप्पल कहीं भी रेट में, टेक्नोलॉजी के मामले में, एप्लीकेशन के मामले में IBM के कंप्यूटर्स को मात नहीं दे पा रही थी, जिस वजह से उनको मुंह की खानी पड़ी। इस हार के बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये लगने लगा कि स्टीव जॉब्स अब आगे इस कंपनी को सुचारू रूप से नहीं चला सकते, न ही वो अच्छे कंप्यूटर बना सकते हैं जो मार्केट में IBM को कॉम्पीट कर सके। लिहाजा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टीव जॉब्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने लगे ताकि वह अपनी जॉब से रिजाइन दे दें। स्टीव जॉब्स ने काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद वॉज़नियाक के साथ इस कंपनी को खड़ा किया था। वह आसानी से कंपनी नहीं छोड़ना चाहते थे। वह ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझाते रहे कि कंपनी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हम आज नहीं सक्सेस हो पाए, आगे जरूर होंगे। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं जिन्हें हम भविष्य में सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर को उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। लिहाजा 17 सितंबर 1985 में ऑफिशियली स्टीव जॉब्स ने कंपनी से रिजाइन दे दिया और कंपनी छोड़ करके चले गए। एप्पल इनकॉर्पोरेशन को छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स ने आगे अपनी जिंदगी में क्या किया, वह कैसे आगे बढ़े और दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए, जानने के लिए रिक्वेस्ट है आप वीडियो का पार्ट 3 जरूर देखें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।